अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मुझे आपसे कुछ बातें शेयर करनी हैं जो कि मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं होता। तो ऐसा है कि कुछ आपको जब भी मदीना आए या मक्का आए तो आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि बहुत ही गलत हरकतें करते हैं। अल्लाह के घर में आकर आते तो वो उम्रा वगैरह के लिए हैं, लेकिन उनका मकसद कुछ और ही होता है। और मुझे ये देख के बेहद अफ़सोस हुआ। और ऐसा हुआ कि जब भी फ़र्स्ट टाइम मैं जब मक्का में आई, हम हरम में एंटर हुए तो एक अंकल और आंटी पाकिस्तानी थे और वो हमें मिले और उन्होंने हमें रोक के बोला कि हमारे बैग्स वगैरह गुम हो चुके हैं, हमें खाना खाना है, पैसों की ज़रूरत है। तो मेरे हस्बैंड आगे चले गए और मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप आ गए हैं, उनको तो हमारी हेल्प की ज़रूरत थी, आपने हेल्प क्यों नहीं की। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें कुछ नहीं पता, यहाँ ये सब आम है, जब आगे आगे जाओगी तो देखोगी ऐसे बहुत लोग तुम्हें मिलेंगे जो झूठ बोलकर ये सब करते हैं। तो मुझे इतना अफ़सोस हुआ और मैं ये सोचती रह गई कि क्या ये जगह ऐसी है कि हम इस तरह के काम यहाँ पर आकर करें। और आते हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए हैं, इतनी अजीम जगह पर आकर और हम इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। खैर, जब मैं मदीना गई तो वहाँ भी मेरे साथ ऐसा हुआ कि जैसे मैं वॉशरूम गई तो एक आंटी भी मेरे पीछे आई और मैं फ़ेस वॉश कर रही थी। तो वहाँ पे आपको पता होगा कि सोप्स वगैरह नहीं होते ऐसी जगहों पर। तो आंटी ने पूछा कि यहाँ पे कोई साबुन वगैरह नहीं है। तो मैंने अपना फ़ेस वॉश दिया, मैंने बोला कि आप इससे वॉश कर लें, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उस आंटी ने मुझे दुआएं देना शुरू कर दी कि तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है, तुम बहुत अच्छी हो, तुमने तो मुझे ऐसी चीज़ दी है जो कि मैंने कभी देखी ही नहीं, अल्लाह तुम्हें ये करे वो करे। काफ़ी सारी दुआएं। मुझे लगा कि वो शायद मेरी इस चीज़ से, इस काम से मुतासिर हुई हैं, मुझे दुआएं दे रही हैं, मुझे खुशी हुई। लेकिन जब जैसे ही मैं बाहर आने लगी तो उन्होंने मुझे रोका और बोला कि मैं ऐसे ऐसे सियालकोट से आई हूँ और मुझे किसी ने पैसे दिए हैं उम्रे के लिए, मुझे उम्रे के लिए किसी ने भेजा है, तो यहाँ तो आ गई हूँ। यहाँ रोज़ 10 रियाल का खाना होता है जो कि बड़ी मुश्किल बनी हुई है। तो मुझे फ़ील हो गया कि ये भी वही सीन है। तो मैं बाहर आ गई। जैसे ही मैं बाहर आई हूँ तो वो आंटी भी पीछे आई और आंटी ने देखा कि ये अपने हस्बैंड के साथ खड़ी है, तो ये शायद अपने हस्बैंड को बोले कि आंटी ज़रूरतमंद हैं, उनकी हेल्प की जाए। तो वो आंटी ना हमारे पास आई, तो साथ हमारे एक भाई भी थे। तो आंटी ने 100 पाउंड्स निकाले और बोला कि ये ना मुझे चेंज कराने हैं, तो मेरी मदद करें, मुझे चेंज करवा दें। तो भाई ने बोला कि आप वहाँ 37 नंबर गेट से बाहर जाएंगी तो सामने एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज वाला आपको मिल जाएगा ऑफ़िस, वहाँ से जाके करवा लें। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, मैं गई थी तो उन्होंने मुझे इस तरफ भेज दिया। बेटा, असल में वो आंटी ये चाह रही थी कि हम उनकी हेल्प करें, उनको खाने के लिए पैसे दे दें। तो भाई ने जब बोला कि आप जाके वहाँ से चेंज करवा लें तो वो फ़ौरन बोली कि नहीं नहीं, मैं गई थी तो ऐसे हुआ, तो प्लीज़ मुझे ला दो, मैं नहीं जा सकती, मुझे खाना खाना है। तो उनको भी समझ आ गई कि ये वही सीन है। तो हम वहाँ से निकल गए। तो अब जब मैं लास्ट टाइम उम्रे के लिए गई हूँ कल, तो मैंने देखा कि वहाँ एक लड़का मेरे पास आया, तो मुझे कहता कि ये आपको हिंदी मालूम है। मैंने कहा जी मालूम है। तो बोला कि मेरी साथ ही उसकी सिस्टर खड़ी है, आई डोंट नो वो सिस्टर थी या वाइफ थी, जो भी थी, लेकिन उसने मुझे बोला कि मेरी सिस्टर जो है वो अंदर उम्रा करने के लिए गई है और उसके बैग जो हैं वो गुम हो गए हैं, तो हमने खाना खाना है, पैसे नहीं हैं। तो मैंने बोला मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे नहीं है, वो अंदर हैं। तो वो चुप करके ना चला गया आगे को। तो मुझे इतना अफ़सोस हुआ ये सब चीज़ें देखकर, और मैं इतनी हैरान हूँ कि लोग किस तरह अपना दिल इतना मुतमईन करते हैं ऐसी हरकतें करने के लिए, वो भी इस जगह पर आकर। तो मुझे लगा कि मुझे आपको ये बातें शेयर करनी चाहिए ताकि आप लोग जब भी आएँ तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। ये लोग कोई ज़रूरतमंद नहीं होते, ये सिर्फ़ अपना बिज़नेस करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो आप इन चीज़ों से दूर रहें और अल्लाह हम सबको माफ़ करे, हमें तौफ़ीक दे कि हम इस तरह की हरकतें ना करें, और वो भी ऐसी जगह पर जाकर। बेहद अफ़सोस की बात है। खैर, मुझे लगा कि मुझे आपसे शेयर करनी चाहिए। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो काइंडली सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मैं आपसे मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।